पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसकी खास बात यह होने वाली है कि हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और हमारे एग्जाम में बनने की संभावना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के खत्म होने के बाद अगर आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा हड़प्पा सभ्यता से। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की भी इतिहास की वीडियो को कवर किया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप अपने इस चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर विजिट करके इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप जरूर देखें। तो चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो उस समय हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उसके निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया गया था, ये आपको बताना है। सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेल खड़ी। ये आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय की हड़प्पा कालीन समय का एक मुद्रा है जिसपे हाथी का चित्र अंकित है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि व्यापार। तो व्यापार उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हमें यह बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। तो जैसा कि आप ये इमेज में भी देख रहे हैं मैप में, ये जो ब्राउन कलर का एरिया है ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है यहाँ तक। अगर हम ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन डी, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान, ये सब मिलाकर यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। एक बार फिर देख लीजिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश या जनजातीय थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनवाए जाते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे। ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो इसका सही जवाब होगा ईंट से। जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये ईंट से बनाया गया घर है जो कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में पता चला है। तो उस समय के जो लोग थे ईंट से अपने घर को बनवाते थे क्योंकि वो शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सर्वप्रथम मतलब सर्वाधिक उत्पादन वो किस वस्तु का करते थे। मुद्राओं का, कांसे के औजार का, जौ का या कपास का। तो सर्वप्रथम वो उत्पादन कपास, सर्वाधिक उत्पादन वो कपास का करते थे। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो आपको यह बताना है कि सर्वप्रथम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे पूछा भी जाएगा कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। नोट कर लेना कौन, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो आपको भी ये बताना है कि जो हड़प्पा कालीन समाज था उस समय किन वर्गों में विभक्त था। 4 वर्ग कौन कौन से थे। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे या कौन से थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्ग थे जो उस समय समाज, उस समय का समाज इन 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। तो जो उस समय के लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे क्योंकि शहरी निवासी थे। तो जैसे अब हम किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं ना, उस समय भी वो उनका भी अपना एक माप और तौल था, वो अभी हमें नहीं पता चला है। बस हमें यही पता चला है कि वो माप और तौल से परिचित थे। तो यह कहाँ की खुदाई से पता चला हमें। जिसका सही जवाब होगा लोथल। लोथल जो कि अब गुजरात में है, आगे मैं आपको बताऊँगा।
पहले अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लोथल जो कि अब इस समय गुजरात में है, तो उसकी खुदाई, वहाँ की खुदाई से पता चला है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौर से परिचित थे। तो आगे हम ये देखते हैं। एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इन्हें हम यहीं पर कवर कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि खुदाई से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिली है, किस नदी के किनारे वो शहर है। तो इसे हम कवर करते हैं पहले। तो कांस्य मूर्ति, कुएँ और स्नानगृह ये कहाँ की खुदाई से मिले हमें? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से, जो कि अब कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध में, सिंधु नदी के किनारे। तो आप सब लिंक करके चलिए इसे, क्योंकि ये अगर आप लिंक करके चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में कि किस शहर में है, अब कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कांस्य मूर्ति, कुएँ और स्नानगृह ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं, जो कि पाकिस्तान के सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे। सिंध और सिंधु आप रिलेट करके ही चलेंगे। अगला देखते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह जैसे आपको पता ही होगा कि पोर्ट, जहाँ पर शिप एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करती है ना माल, तो ये समुद्र तटीय के किनारे होगा। आपको जैसे कि पता है बंदरगाह कहाँ पर होगा? समुद्र के जो तट पर शहर होगा वहीं पर होगा। तो लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, आपको पता है गुजरात समुद्र के तट पर ही है। तो लोथल, अगर बात करें लोथल, ये तो भोगवा नदी के किनारे है। तो बंदरगाह लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। अगला, ये कैसे पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो ईंटों के घर में रहते थे? तो ईंट के घर कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। तो ये आप ये याद रखना। अभी हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, पर आप इन्हें एक बार जरूर फिर दोबारा देख लेते हैं। कांस्य मूर्ति, कुएं स्नानगृह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बंदरगाह लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे, ईंट के घर कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के किनारे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हमें कुछ दिया हुआ है, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अभी हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे कि सामने आप देख रहे हैं रावी, सिंधु, भोगवा, ये घग्गर, ये नदियाँ दी हुई हैं और ये शहर दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ ए। 1 2 3 4 मतलब जो आमने सामने। मैंने चार क्वेश्चन थे ये मैंने एक में ही कवर कर दिए, क्योंकि ये पूछा गया कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है और काफ़ी बार पूछा जाएगा। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। चारों आपको याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। स्नानागार मतलब इस समय जैसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं ना, उस समय के लोग भी स्विमिंग पूल को जानते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत मतलब सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया था। तो ये कहाँ पर पाया गया था? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। अभी हमने पढ़ा ना मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध में, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी में। ये आप देख रहे हैं ये वाला पूरा ये स्विमिंग पूल है उस समय का, जिसे स्नानागार कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता में जो स्नानागार का पाया गया था कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, किस स्थल में नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये वाली जो कांस्य मूर्ति है ये कहाँ पर पाई गई थी? अभी हमने पीछे पढ़ा ना कहाँ पर पाई गई थी ये? हाँ, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो बंदरगाह कहाँ पर था? तो आपको बताया था ना गुजरात जो कि समुद्र तट के हैं, वहीं उसी में वहीं लोथल। तो लोथल इसका आंसर होगा, वहाँ पर प्रमुख बंदरगाह पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी सन 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा मतलब खुदाई शुरू हुई थी, जिससे पता चला था कि इतनी प्राचीन सभ्यता भी पहले रहती थी। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो बात करें उस समय के संपूर्ण क्षेत्र का विकार, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी सीमा, उत्तरी सीमा कहाँ तक थी, पूर्वी सीमा कहाँ तक थी। पर अभी हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि उसका आकार किस प्रकार का था। अगर हम देखें तो इस प्रकार का आकार था, त्रिभुजाकार, इस प्रकार फैला हुआ था पूरा जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था। तो त्रिभुजाकार, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। आगे मैं आपको बताऊंगा, इसका भी आगे के लिए क्वेश्चन हम करेंगे कि उत्तरी सीमा पूर्वी सीमा कहाँ तक की थी, पर फिलहाल इसका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो हाँ ऑप्शन सी सिंध, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता का चित्र हमें मिलता है सिंधु घाटी की मुद्रा में? तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए आद शिव। यहाँ पर आद आएगा, आश लिखा है जैसे यह लिखा है ना आद शिव। तो शिव जी का जो
चित्र है हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा में मिलता है? आदि शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आपको याद हो गया होगा गुजरात में कौन सा था स्थल था? तो लोथल, यहीं पर बंदरगाह है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो जो भारत में खोजा गया था वो सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो वो शहर था हड़प्पा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और देख ही रहे हैं आप कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा भी जरूर जाएगा कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। जिसका स्थानीय नाम है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है ये आपको बताना है। अपने नगर नियोजन के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए, या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों के लिए? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। जो उनकी नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो काफ़ी उच्चतम थी, इसलिए शहरी सभ्यता कहा गया था इन्हें, सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंथल स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब उत्खनन जो उसकी खुदाई हुई थी, जो मोहरें हमें वहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहरों में सबसे ज़्यादा किस पशु का जो चित्र था अंकित था? तो इसका ऑप्शन आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं इमेज में, बैल। तो सबसे ज़्यादा जो मोहरें थी, मोहरों पर बैल का चित्र अंकित था उस समय के, और भी कई चित्र थे पर सबसे ज़्यादा बैल का चित्र अंकित था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो अब ये हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। एक ही बार में हम समझ लेते हैं कि पूर्वी सीमा कौन सी थी, पश्चिमी सीमा कौन सी थी, उत्तरी और दक्षिणी, मैंने चारों कवर की हैं। तो बात करें सबसे उत्तरी सीमा, तो जो सबसे उत्तरी बाउंड्री थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो है मांडा, जो कि जम्मू में है। और उसके बाद दक्षिणी देख लेते हैं, तो दक्षिणी बाउंड्री है जो है, दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। मतलब उत्तर के जम्मू से लेके दक्षिण के महाराष्ट्र तक, दैमाबाद तक। और बात करें पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पूर्वी के बाद अब इधर आते हैं पश्चिमी सीमा, तो ये बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान मैंने आपको बताया था ना, पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान में है। तो जो बलूचिस्तान तक है इसकी पश्चिमी सीमा लगती है, जो कि सूत का गेंडोर कहते हैं इसे। इसका क्या नाम है? सूत का गेंडोर। तो याद रखिएगा उत्तरी सीमा, देखिए एक बार ऊपर यहाँ पर देखते हैं, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में। अगर पूछा जाए दक्षिणी सीमा कहाँ पर है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। और पूछ लें पूर्वी सीमा कहाँ पर है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी सीमा सूत का गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। ये पूरी सिंधु सभ्यता का विस्तार मैंने आपको बताया। ये 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जाएगा, इसलिए इसे भी स्टार मार्क कर देता हूँ मैं आपको। और इसे भी जरूर नोट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसकी सीमा कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसे वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने करंट अफेयर की भी काफ़ी वीडियो डाली हैं, आप अपने इस चैनल पर जरूर जाकर देख लेना और मुझे जरूर सपोर्ट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो मतलब एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है हड़प्पा में, तो वो कहाँ पर है? आपको ये बताना है कहाँ की खुदाई से पता चला है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, धोलावीरा में। तो धोलावीरा की खुदाई में पता चला है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जो हड़प्पा के लोग थे, जिन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, उसमें सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो ये भी आरआरबी में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल। तो लाल रंग का उपयोग करते थे वो ज़्यादातर बर्तनों में। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर किया है ताकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना बन सके, और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे ज़्यादा? आत्म ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ में, या मातृशक्ति में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि मातृशक्ति में। तो उस समय के जो लोग थे वो स्त्रियों पर उनका काफ़ी आदर करते थे, और जो उस समय देवताओं के अलावा देवियों का भी पूजा करते थे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख ही रहे हैं, मातृशक्ति में उनका ज़्यादा विश्वास होता था, देवियों पर उनका ज़्यादा विश्वास होता था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो कौन सा ऐसा पशु है जिसके अवशेष उस समय की सभ्यता में हमें नहीं प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी शेर। शेर के अवशेष अभी तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। घोड़ा मिल चुका है, गाय और हाथी, इन तीनों के अवशेष मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक शेर के अवशेष नहीं मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये ऐसा भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, मतलब किस धातु का ज्ञान उन्हें नहीं था। तो तांबा, सोना, चांदी या लोहा। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा। वो लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि अभी तक हमें जो खुदाई हुई है उसमें लोहा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो उस समय के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। हाँ, वो तांबा और सोना और चांदी से परिचित थे पर लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल में जो खुदाई हुई थी उसमें तांबे का रथ भी हमें मिला है। तो आपको ये बताना है कि तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ दैमाबाद। अभी हमने पढ़ा ना, दक्षिणी सीमा कहाँ पर थी? महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी सीमा। तो वहीं पर से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था खुदाई से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन 2, वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन सी, वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तभी जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया ना, वो मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे, तो वो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, मतलब देवी की भी पूजा करते थे और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। तो जो कपास का उत्पादन हुआ था इसका सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था उत्पादन, जिसे ग्रीक यानी यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे। तो वो कपास को किस नाम से पुकारते थे यूनान के लोग? वो पुकारते थे ऑप्शन ए, सिंडन। सिंडन के नाम से पुकारते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 3 ही क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो में, बाकी हमने सभी कवर कर लिए और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसे भी आप कवर कर लेते हैं। चलो कि मोहनजोदड़ो में से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो जो आदि शिव अभी हमने पीछे पढ़ा ना, जो आदि शिव मुहर थी उस पर किन किन जानवरों का अंकन हुआ था ये हमें बताना है। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी, यानी गैंडा, भैंसा, व्याघ्र, हाथी और हिरन, इन सभी जानवरों का अंकन हुआ था मुहर पे, उस समय के मुहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। मतलब उस समय की कौन सी फसल थी ऐसी जो उत्पादन नहीं किया जाता था, जिसका जौ, दालें, चावल या गेहूँ। आपको बताना है। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दालें उस समय नहीं उगाई जाती थी। ऐसा अभी तक की खुदाई में नहीं पता चला है कि उस समय की दालों का कोई भी अभी तक नहीं मिला है प्रमाण की दालें उगाई जाती हों उस समय, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, दालें। नीचे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था घरों के विन्यास के लिए। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने अच्छे तरीके से किए होंगे। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।